नमस्कार दोस्तों। ये आरपीएससी के माध्यम से यानी कि परीक्षा आयोजित की गई है। किसकी है? असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट। तब इसमें इसको अपन पढ़ क्यों रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जीके के 40 क्वेश्चन है शानदार। ठीक है ना, उनको पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, इससे कोई लेना देना है नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट है 30/6/2024 और ये जो आंसर की करी है यानी कि मॉडल आंसर की इंस्टीट्यूट डेट है 20/9/2024 यानी कि लेटेस्ट ही है। एग्ज़ाम डेट 30/6/24 यानी कि 30 जून में एग्ज़ाम लगी थी और मॉडल आंसर की इंस्टीट्यूट डेट है 20/9/2024 यानी कि लेटेस्ट ही पेपर है। किसका है? असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल GWD यानी कि ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट। तो चलिए 2023 बड़ी भर्ती है, इसमें जीके का क्वेश्चन देख रहे हैं अपन को ओनली राजस्थान। तो चलिए शुरू करते हैं। ख्याल के निम्न प्रकारों को उसके क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। चल करते हैं ना, गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुचामनी अलीबक्स हीर रांझा कान खुजूरी, ये ख्याल है, ये क्षेत्र है। जब कुचामनी का करें कुचामनी, अगर एक याद होने तो क्वेश्चन हो जाएगा। कान गुजरी में बात करते हैं क्या? डी में, 4 में डी है कि कोई समय 4 में डी दौड़ में। फिर हीर रांझा के लिए क्या करें? हीर रांझा के लिए अलीबक्स नाक से कबाटी करते हैं अलीबक्स। यहाँ पर कुचामनी, देख कुचामनी नागौर है, आगे सूरत है ना, यहाँ नागौर है। तो एक में दो नहीं, एक में पिया है यानी कि कुचामनी नागौर, फिर अलीबक्स है ना मेवात, फिर हीर रांझा शेखावाटी, कान गुजरी, ये सही है। 3 ही करते हैं ना, 1 में 3 सही है भाई। आई बात समझ में? क्वेश्चन अपना सही है, याद कर लेते हैं यार, अनोखा क्वेश्चन है। PDAC कुचामनी है ना, कुचामनी नागौर, अलीबक्सी मेवात यानी कि ये इधर अलवर भरतपुर है ना। फिर हीर रांझा शेखावाटी, कान गुजरी ये जयपुर है, हो जाएगा याद। कुचामनी नी से नागौर, अलीबक्सी है ना, अलीबक्सी मेवात अलवर भरतपुर, हीर रांझा शेखावाटी, कान गुजरी जयपुर। नाम से रह जाना चाहिए याद, कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? जब बालर गरासिया गबरी भील चरी सांसी तेरताली कालबेलिया है यार, है ना, कालबेलिया है। बालर गरासिया गबरी भील चरी सांसी, जब 2 में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? 2 में 3 है यार, 2 में 3 ये नहीं है भैया, गलत है बड़ा, है ना। बालर गरासिया है और गबरी नृत्य भीलों का है, बालर नृत्य गरासियों का है। और चरी नृत्य किसका है? चरी नृत्य कंजर है या गुजर है? चरी नृत्य किनका प्रमुख नृत्य है? चरी कंजर करें या गुजर करें, ये दोनों में से ये कोई सा भी हो। चरी कंजर या गुजर। तेरताली कामड़। जब बालर गरासियों का प्रमुख नृत्य है बालर, और गबरी नृत्य भीलों का। चरी सस्पेंस बना हुआ है, गुजर है या फिर कंजर है। तेरताली कामड़ है।
आगे चलते हैं। रामानुजन संप्रदाय की शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे? जब शीतल शाखा, जब ये है राम क्या करें इसमें, रामदास जी या रामचरण जी? शीतल शाखा, राम स्नेह की बात आ रही है। जब राम से रामचरण कर दें क्या, जब रामचरण रामदास जी, कौन नहीं पता यार, 3 में 3 है, हरि रामदास जी भाई, हरि रामदास जी। राम स्नेह संप्रदाय की शीतल शाखा बीकानेर वाड़ी के संस्थापक कौन थे? हरि रामदास जी। यानी विष्णु भगवान भी आ गए और राम जी भी आ गए। निम्न में से किस लोक देवता ने चांदो जी, टेम्बा जी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित थे? किस लोक देवता से? चांदो जी, टेम्बा जी, हरमल जी, रायका तो ऊँट के लिए प्रसिद्ध है, रायका तो इसके लिए इसमें पाबूजी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। सलजी सोलंकी, चलिए करते हैं, 4 में सी सही है यार। पाबू ऊँट, ठीक है ना। कोल्हू। जब चांदो जी, टेम्बा जी, हरमल जी, ठीक है, चांदो जी, टेम्बा जी, हरमल जी, पीवाड़ी से है क्वेश्चन, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, है ना। चांदो जी, टेम्बा जी, हरमल जी और रायका। रायका जाती है ऊँटों को चराने के लिए प्रसिद्ध है, ऊँट पालने के लिए प्रसिद्ध है, और रायका, ठीक है ना। तो रायका जनजाति के कुल या आराध्य देव है पाबूजी, क्योंकि ऊँटन का प्रमुख, ऊँटों के प्रमुख देवता हैं ये पाबूजी। और सलजी सोलंकी संबंधित है। अगर वो 2 बार क्वेश्चन देगा ना तो ये दे सकता है भैया कि चांदो जी और डेमा जी संबंधित है। चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी। चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, यार इनको किस जगह, सलजी सोलंकी भाई हो ना जे युद्ध लड़ो सा तो जैसे सलजी सोलंकी पाबूजी। निम्न में से किसने वर्ष 1896 ईस्वी में मारवाड़ व्याकरण का प्रकाशन किया? कौन नहीं पता, 5 में 4 है, रामकरण ओसाफा, 1896 की बात है, रामकरण ओसाफा। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? मेसा राजसमंद जिले में या फिर उदयपुर जिले में? अरे यार 6 में 2 है, चित्तौड़गढ़ जिले में। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। मेसा का पठार, ये मेसा का ही पठार पे है, चाहे ये शायद चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले से, वही तो बात है। ज़्यादा पढ़ लिया वो मायने नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि आपको याद कितना है, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से फिर वही कन्फ्यूजन होगा तो वही नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव होंगे तो वो बस सिलेक्शन से बाहर है। कम पढ़ो लेकिन सही और सटीक पढ़ो, चाहे 10 बेरी पढ़ो उसको। तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है। मेसा पठार के जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रम से दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है? दक्षिण तो इधर हो गया और पश्चिम इधर हो गया, है ना। दक्षिण पश्चिम अरावली, ये दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है। जब उत्तर पूर्व अरावली, दक्षिण पश्चिम का बता दे पहला तो नीचे से, है ना। क्या बताऊँ, ये ले ले चल, भोराट पठार और रोजा भाकर। साथ में एक है ऋषिकेश तथा भानगढ़। भानगढ़ कहाँ है? अलवर में। और ये ऋषिकेश है, ऋषिकेश यानी दक्षिण पश्चिम अरावली में, ठीक।
7 में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दक्षिण पश्चिम अरावली, जैसे कि ये अरावली है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जब ये पूछ रहा है दक्षिण पश्चिम की यानी यहाँ की शुरू की एक तो, और ये उत्तर पूर्व एक यहाँ की। जब 7 में ऋषिकेश है, ऋषिकेश यहाँ है कहीं, और भानगढ़ अलवर में। निम्न में से कौन काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? काली सिंध की, काली सिंध की, काली सिंध की। जब क्या बताऊँ मैं, पार्वती सहायक नदी नहीं है, कौन पता 58 में 4 है, पार्वती नहीं है। जबकि परवन, उजार और निवास, परवन, उजार और निवास, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी काली सिंध नदी की सहायक नदी ही नहीं है? काली सिंध, यार पार्वती नहीं है, तो पर बाकी को याद कर लेते हैं। परवन, परवन ये कहाँ है, 12 में से आती है ना। परवन, उजार और निवास किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की, काली सिंध की। दोबारा देख, काली सिंध नदी की सहायक नदी है परवन है ना, परवन, उजार है, निवास है। उजार है काली, काली की एक तो परवन है ना, काली, काली की परवन है, और उजार यानी कि उजाड़ा, काली यानी काला अंधेरा, उजाड़ा उजार, फिर निवास। जब परवन, उजार और निवास, परवन, उजार, निवास, काली सिंध, परवन, उजार, निवास, परवन है, उजार है, निवास है, काली सिंध। आगे चलते हैं। पार्वती नहीं है भैया, ठीक है ना, पार्वती नहीं है। 30 सेमी वर्षा रेखा, शानदार क्वेश्चन है, 50-50 का याद आता वरना। औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित किन जिलों से गुजरती है? जब जैसे कि ये अपना प्यारा है ना राजस्थान है, तो ये 50 हो गई, अरावली हो गई है ना, 50 हो गई, तो फिर 50 यहाँ है, तो 50 का मतलब, 50 का मतलब अगर यहाँ है 50, तो 30, 30 कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो क्या करें इसमें, जैसलमेर तथा गंगानगर से, बाड़मेर तथा सीकर से, नहीं ये तो वही, जैसे कि ये राजस्थान है तो 50 यहाँ है, तो इधर थोड़ी जाएगी, इधर तो बढ़ेगी ना, इधर घटेगी 50 की जगह पर 40, 30, 20 ऐसे। तो क्या करें इसमें, किन जिलों से गुजरती है? जैसलमेर तथा गंगानगर से, बाड़मेर तथा सीकर से, जोधपुर तथा हनुमानगढ़ से, गंगानगर तथा पाली से। जब गंगानगर तथा पाली करें क्या 9 में, नहीं ये है 3, 9 में जोधपुर तथा हनुमानगढ़ है, जोधपुर तथा हनुमानगढ़ से। 30 सेमी समवर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा निम्न किन जिलों से गुजरती है? जोधपुर तथा हनुमानगढ़ से। कंबोथीडर्स, कैल्सी आर्थीडर्स, सेलोथीडर्स और पेलियोआर्थीडर्स निम्न में से राजस्थान की किस मृदा के उपविभाग हैं? को नहीं पता भाई, यह जान कहीं थी थी या न, तो या मैं कहीं करा। चल एलईडी कर देते हैं 10 में, एलईडी सही है, अड़ंग आया था ये। एलईडी सोल्स, कैम्बोथी, कैल्सियार्थिस, सेलोथी, पेलियोर्थी, एलईडी सोल्स, एलईडी सोल्स। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस जिले में आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अब यार उदयपुर पहले था, प्रतापगढ़ है क्या है, या फिर उदयपुर ही करें? जब 11, 11, 11, हाँ 11 उदयपुर ही है, एक छत्र बरकरार है, ठीक है ना, उदयपुर।
सर्वाधिक वन, नहीं नहीं, ये सर्वाधिक की नहीं पूछ रहा है, ये आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। आरक्षित मतलब विच इज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज ए लार्जेस्ट एरिया अंडर द रिजर्व फॉरेस्ट। जब रिजर्व फॉरेस्ट में उदयपुर है, रिजर्व में उदयपुर, रिजर्व फॉरेस्ट में उदयपुर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान वाला जिला कौन सा है? जब पहला जयपुर है, दूसरा भरतपुर है, 12 में सही है। तीसरा कौन सा है? जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, फिर दौसा है, फिर अलवर है, फिर बस ये याद है ना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम स्थान रखता है? साक्षरता दर में फर्स्ट है ना, साक्षरता दर में फर्स्ट और अंतिम स्थान रखता है। साक्षरता दर में फर्स्ट प्रथम व अंतिम स्थान रखता है। साक्षरता दर में प्रथम देख, प्रथम में कौन है? प्रथम में साक्षरता में कोटा करें या सीकर करें? चल कोटा ले लेते हैं। वह अंतिम स्थान रखता है जालोर, सही है। 13 कोटा और जालोर, यानी फर्स्ट पे कोटा है, सेकंड पे जालोर है। हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक में वहाँ से है ये। सूची पाठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ऊर्जा के स्रोत और क्षेत्र। जब प्राकृतिक गैस सूरतगढ़, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा पड़ रहा है जोधपुर में ना, तापीय ऊर्जा वायतु, अमर सागर, पवन ऊर्जा। जब सौर ऊर्जा बढ़ रहा है ना, बी में 4, बी में 4 3 में यार, तो फिर सौर ऊर्जा बढ़ रहा है ना। जब प्राकृतिक गैस सूरतगढ़, जब सी में 3, सी में 3 ये देख ले। तापीय ऊर्जा का हो गया क्या? तो ये सौर ऊर्जा का हो गया बढ़ला, बी में 2, बी में 4, बी में 4 3 में। तो प्राकृतिक गैस सूरतगढ़ दे, प्राकृतिक गैस यानी सी में 3, सी में 3, सी में 3 1 में, तो सी में 3 यहाँ में, तो ये है। तो यानी कि अपन ये गलत बता रहे हैं। कौन सा? ये प्राकृतिक है, सूरतगढ़ नहीं है, ये कुछ और होगा। तो फिर पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस गलत है, तो फिर पवन ऊर्जा क्या करें? अमर सागर या वायुत? वायुत, अमर पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में टी में 1, पवन ऊर्जा अमर सागर में है या नहीं? पवन ऊर्जा फिर 3, ये सूरतगढ़ है, फिर इसमें कौन सा है? 1, फेल है भाई सिस्टम। 14 में कौन सा है? 4 है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 फिर 1, यानी तापीय ऊर्जा। ये गैस वैसे पीछे पड़ रहे थे यार अपन। तापीय तैसे सूरतगढ़ है ना, तापीय ऊर्जा सूरतगढ़, और सौर ऊर्जा ये तो सही था यार बढ़ला तो, लेकिन 3 में था, करे क्या? प्राकृतिक गैस ये वायत हुए प्राकृतिक गैस, और पवन ऊर्जा अमर सागर है। जब यार ये अमर सागर बार बार कंफ्यूज करता है, ये अमर सागर भाई जैसलमेर में है, आई बात समझ में? सागर से कंफ्यूज मत हो जाना, सागर है लेकिन जैसलमेर में है ये, ठीक है ना। पवन ऊर्जा अगर ये जैसलमेर लेखा दे देता ना तो कर देते इसको, लेकिन ये ध्यान नहीं आया, अब आया ध्यान। तापीय ऊर्जा सूरतगढ़, सौर ऊर्जा बढ़ला, प्राकृतिक गैस वायतु, और पवन ऊर्जा अमर। तापीय सूरतगढ़, सौर बढ़ला, प्राकृतिक वायतु, और पवन अमर सागर। निम्न में से किस कृषि वर्ष में राजस्थान में अकाल या अभाव से प्रभावित जिलों की संख्या अधिकतम थी? 2011-12 से 22-23 के मध्य। 15 में 40 क्वेश्चन ही पानी पे देगा। 15 में 1 है, 2019 से 20। 16
खनिज जब करें क्या इसको, चल करते हैं ना। अभ्रक, अभ्रक का कोई आता पता नहीं है, चल छोड़ अभ्रक को ना। पन्ना, पन्ना, पन्ना राजमहल खुशहालपुरा, या फिर गारनेट, लिथियम, कुछ एक है तो पता है यार। जब या मैं गारनेट, गारनेट यानी कि राजमहल खुशहालपुरा कर दिया, तो फिर लिथियम, पन्ना, सोलह में 4 है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसको हटा दें। अभ्रक, नटकी बेरी, टूंका, पन्ना, गुम, गुराहा, बुबानी, मुहामी। पहली बार पढ़ रहे हैं यार इनको तो। गारनेट ये तो क्या होगा पहले भी। राजमहल खुशहालपुरा। जब देखे अभ्रक का उत्पादन क्षेत्र है नटकी बेरी और टुनका। बताइए नटकी बेरी टुनका क्या है, किसके उत्पादन क्षेत्र हैं, अभ्रक के, पन्ना के, गारनेट के। नटकी बेरी या नटकी बेरी टुनका क्या है, आभूषण, नृत्य, गैस, यहाँ पर उत्पादन क्षेत्र। नटकी बेरी टुनका, अभ्रक, फिर पन्ना, गुम, गुराहा, पुबानी, मुहामी, और गारनेट, राजमहल खुशहालपुरा। याद हो यार ये। देख अभ्रक, अभ्रक, नटकी बेरी और टुनका। पन्ना, जब गुम, गुराहा, बुबानी, मुहामी। गुम, गुराहा, बुबानी, मुहामी। कहाँ से दे दे यार ये क्वेश्चन ने। गुम, गुराहा, बुबानी, मुहामी। गारनेट, राजमहल खुशहालपुरा। गारनेट को तो याद है, गारनेट, राजमहल खुशहालपुरा। अभ्रक, नटकी बेरी टुनका, पन्ना, गुम, गुराहा, बुबानी, मुहामी, फिर गारनेट, राजमहल खुशहालपुरा। निम्नलिखित के जिले में राजस्थान के प्रमुख जिप्सम भंडार है। ये तो वो होगा कौन सा, नागौर है ना। 17, 17 एक सही है, लेकिन इसको याद कर यार ये। अभ्रक, नटकी बेरी, टुनका, पन्ना, गुम, गुराहा, बुबानी और मुहानी। बुबानी, मुहानी। गारनेट, राजमहल खुशहालपुरा है ना। नागौर। राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की, 18 में 3 है, 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019। जून में लगी थी इसकी परीक्षा। राजस्थान स्पिनिंग एंड बीमिंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र स्थित है। जब ये भीलवाड़ा, ब्यावर, किशनगढ़ में। चलिए यही करते हैं ना। यहाँ पर ये कर भिवानी मंडी, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर में। 19 में, 19 में 4 है भाई, बांसवाड़ा और मोरदी में। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र स्थित है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र तो बांसवाड़ा, मोरदी में। इनमें से कौन सा रीको द्वारा विकसित एक एग्रो फूड पार्क नहीं है, 4 कमानीपुरा। जबकि रनपुर है ना, रनपुर है, वोरनाडा है, उद्योग विहार है। इनमें से कौन सा रीको द्वारा विकसित एक एग्रो फूड पार्क नहीं है, जब रनपुर है, रनपुर है, वोरनाडा, उद्योग विहार। रनपुर, रनपुर, वोरनाडा, उद्योग विहार। रनपुर रीको द्वारा विकसित एक एग्रो फूड पार्क नहीं है, जब कमीनापन नहीं है ना, कमीनापन नहीं है, कमानीपुरा है। फिर रनपुर है, बोरनाडा है, रनपुर, बोरनाडा, उद्योग विहार। निम्नलिखित राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखकों 2023 में उनकी पुस्तकों को सम्मिलित कीजिए। को नहीं पता। 21 में 2 है, यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 फिर 2। राघवेंद्र रावत,
मारक लहरों के बीच पुरुषोत्तम पोमल। पुरुषोत्तम पोमल। पुरुषोत्तम पोमल। राघवेंद्र। अब बता को कर सका ने। चल देख ले 21 में 2 4 3 1 2 करंट ताज़ा ही आ भी सकता है। 4 3 1 2 राघवेंद्र रावत मास्क लहरों के बीच पुरुषोत्तम पोमल पाषाण पुत्री छत्राणी हीरादे रत्न कुमार सामरिया सांप और बिलाल पठान अब पेड़ फल बचेंगे, अब पेड़ फल बेचेंगे। फिर देख ले हैं, देख ले भाई और जो देख ले याद होए 21 में 2 4 3 1 2 4 3 1 और 2 राघवेंद्र रावत। राघवेंद्र रावत मारक लहरों के बीच पुरुषोत्तम पोमल पाषाण पुत्री छत्राणी हीरादे रत्न कुमार सामरिया सांप बिलाल पठान अब पेड़ फल बेचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 14 से 16 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय केमिकल डे घोषित किया। पता है ये सही है, ये पढ़ लिया था भाई सूजस में। यह कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित। ऊँट तो बीकानेर में होता है। जब ये 2 सही है बी और सी। सूजस से उठाया यों के यों। 22 में 3 केवल सी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय केमिकल वर्ष घोषित किया। ये सही है, ये तारीख इसने बड़ी छोड़ी कर दी। फिर संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल PKC लिंक परियोजना के संबंध में ये भी वही सब सूझ सही है पर विचार करे। देख बता दूंगा मैं बनाई सू देख ले कैसा भी होया हमें ख्याल पर ही पड़े। इस परियोजना से राजस्थान के 20 जिलों नहीं 21 है 21 जिलों को अगले 3-4 दशक तक पेयजल सुविधा मिलेगी। सूजस से यार मैं तो हल्के में ले रहा था सूजस को। इस परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैरांत किसकी बात है PKC 5 बैरांत रामगढ़ महलजपुर मेज राठौड़ और डोंगरी तथा एक बांध नवरेरा बनाया जाना प्रस्तावित है। जब है ना यह मैं तो क्या ना कुछ ओड़ो सोड़ो कर दी हो लेकिन यह एक कतई सही है नहीं यह गलत है। यह 21 आएगा हमें 5 बैरात तो सही है यहाँ में 5 बैरात और एक बात नवनेरा बांध सही है। नवनेरा बांध बनाया जाना बांध ये कहाँ बनेगा ये नवनेरा बांध। ये नवनेरा बांध कहाँ बनेगा नवनेरा और पानी किससे मिलेगा इसमें हरियाणा का वो क्या है वो यार अच्छा सा नाम है वहाँ से उस बैराज से मिलेगा पानी। रामगढ़ महलजपुर मेज राठौड़ और डोंगरी तथा एक बांध नमनेरा बनाया जाना प्रस्तावित है। ये सेकंड सही है। 23 में आओ ये कर दिया इसने खेला न तो एक न सेकंड है यानी कि ये भी गलत है ठीक है ना ये भी गलत है। ये तो पता था लेकिन इसमें इसने ओढ़ा थोड़ा कर दिया सिस्टम। फिर राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट काउंसिल का गठन किया गया है। 24 में 2 है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन कौन सा गठन किया गया राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन RSTI। राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट काउंसिल का गठन किया गया है।
चॉइस में दो। और राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। अभ्यास टाइगर, अभ्यास टाइगर, अभ्यास टाइगर ट्राइब चॉइस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 25 में 4 है, नहीं तो नहीं या नहीं छोड़ दो। भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कब और कहाँ तथा किसके द्वारा किया गया। 26 में 2 है। 15 मार्च 2024 दिल्ली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन, भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कब, कहाँ तथा किसके द्वारा किया गया। 26 में 2 है। 15 मार्च 2024 दिल्ली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 15 मार्च 2024 दिल्ली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नौसेना भवन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी। 27 में 1 आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। वैसे आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। 27 में 1 आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। भारत में नागरिकता संशोधन नियम 2024 किस तिथि से प्रभावित हुआ। वन विच डेट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 बार कम इनटू फोर्स इन इंडिया। 28 में 11 मार्च 2024। भारत में नागरिकता संशोधन नियम 2024 किस तिथि से प्रभावित हुआ। 11 मार्च 2024 भारत में नागरिकता संशोधन नियम। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 29-30 तक सौर, पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य हैं। 29 में 3 है। किस किस के हैं ये। सौर, पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के 65,000 MW से 15,000 MW। देख सौर ऊर्जा का तो ये है 65,000 MW है ना। 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर, पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य है 65,000 MW। 29 डाटा दे दिया यार इसने, ये भी सुजस्य है लेकिन वो डाटा काफ़ी था तो इस वजह से याद नहीं किया। लेकिन मेन तो करना चाहिए था ना कि लक्ष्य इतना निर्धारित किया है। 65,000 MW ये सौर ऊर्जा का है और 15,000 पवन व हाइब्रिड का है। बाउंस ऑफ जॉय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 30 में 2 केवल 2 आवश्यकता अंतराल विश्लेषण के आधार पर पूरे राजस्थान से 100 विद्यालयों को इस कार्यक्रम भाग लेने के लिए चुना जाएगा। आवश्यकता अंतराल विश्लेषण के आधार पर पूरे राजस्थान से 100 विद्यालयों को इस कार्यक्रम भाग लेने के लिए चुना गया है। आवश्यकता अंतराल कितने 100। बाउंस ऑफ जॉय 30 में 2 पुरातत्व कार्लाइल ने निम्नलिखित में से किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था। कार्लाइल दौसा। राजस्थान में प्रागैतिहासिक जैव चित्र प्राप्त हुए हैं। बैराट 32 विराटनगर। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागवट प्रथम। नागवट मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने। नागवट प्रथम है किस वंश से संबंधित है। प्रतिहार शासक। मंडोर में शासक था प्रतिहारों का, यहाँ पर प्रतिहारों का शासन था मंडोर में।
मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागवट प्रथम। निम्न में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? जब ये स्वयं कैप्टन ने लिखा था, यानी कि राजा ने। जब अनूप सिंह, राज सिंह, अनूप सिंह। 34 में एक है, राय सिंह है। 34 में एक राय सिंह। 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा का द्वितीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? 35 में 4 है, अमृतसर। 1919 राजपूताना मध्य भारत सभा का द्वितीय अधिवेशन अमृतसर। विजय सिंह पति द्वारा वेरी साल में गठित किसानों के संगठन का नाम था? 36 में 2, किसान पंचमाल बोर्ड। विजय सिंह पति द्वारा बेरी साल में गठित किसानों के संगठन का नाम था? किसान पंचायत बोर्ड। विजय सिंह पथिक, ठीक है, द्वारा बेरी साल में गठित किसानों के संगठन का नाम था किसान पंचायत बोर्ड। किसान पंचायत बोर्ड। किस सम्मेलन की रिपोर्ट ने देशी राज्यों में प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया? कलकत्ता सम्मेलन। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ? 48 है। अब 48 है तो 18 मार्च 1948। 38 में 4 है। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ? 49 है यार, कोई भाई को नहीं। 38 में कहीं है, 38 में 4 है। 38 में 4 है जब यह है 15 मई 1949। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ? जब 48 में कितने हुए थे ये विलय? 48 में 3 हुए थे, 49 में 2 हुए थे, यानी संघ 48 में 3, 49 में 2, 15 मई 1949। ये अपन से मत्स्य संघ की नहीं पूछ रहा है, ये विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ उसकी पूछ रहा है। मत्स्य संघ का निर्माण तो 48 में हुआ था, लेकिन वो विलय की पूछ रहा है, ठीक है ना। घुमा के मारा है भाई साहब। विलय राजस्थान की स्थिति को हुआ, जल्दीबाजी में कर दिया है। 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप पर अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई? 39 में 3, अमर प्रिंटिंग प्रेस। मतलब 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप पर अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई? अमर प्रिंटिंग प्रेस। अमर प्रिंटिंग प्रेस। कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 40 में 3, 40 में 4 है, इसको हटा देते हैं ना। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। जब 40, इसको हटा। कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं। 5वीं पर। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। 5वीं युग्म मूर्तियां, 7वीं बुद्ध की प्रतिमा। अब भाई हो गया ये, ठीक है ना। इसने 40 क्वेश्चनों ने 40 मिनट लगा दी। पंद्रह मई 1949।
29 में सी 65 और 15,000। ये कौन सा है? 28 में 11 मार्च 2024। 27 में आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 26 में 15 मार्च 2024 दिल्ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो चलिए है ना, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।